हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बज़फीड। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 जो हम चैप्टर 1 में रिलेशन और उसके टाइप्स पढ़ चुके थे, उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने 5 डिस्कस, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए, व्हाट इज गिवन हियर इफ जेड इज द, देखो जेड सबसे पहले कौन सा सेट लेते हैं हम, जो इंटीजर्स पे डिफाइंड होगा, राइट। इंटीजर्स पे डिफाइंड सेट लेते हैं। तो व्हाट इज गिवन हियर, जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड आर इज द रिलेशन हमने डिफाइन किए इस जेड पर ही, इंटीजर्स पर। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किए कि रिलेशन हमारे पास किस तरह से है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी में है और ए और बी जो भी एलिमेंट्स उठाने वो सभी कहां से पिक करने हैं, आपने इंटीजर से पिक करने हैं। एंड व्हाट इज गिवन हियर कि आपके पास a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 रहना चाहिए। आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है और ये बताना है कि रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास इक्विवेलेंस के लिए क्या होगी, क्या कंडीशन लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। क्या कंडीशन आप लेकर चलते हैं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सेम एलिमेंट को सेम के साथ रिपीट करना। क्लियर। तो चलिए, अगर मैं कोई भी यहां से इंटीजर पिक करती हूँ, सपोज कर लो, मैं एग्जांपल पहले जर्नल लेकर चलती हूँ। ए अगर मैंने जेड से कोई भी एलिमेंट पिक किया इंटीजर से, और ए कोई भी एलिमेंट है लेकिन कैसा है, इंटीजर है, कोई भी हो सकता है। अब इसको रिलेशन में चेक करने के लिए मुझे ए कोमा ए देखना होगा। हमें चेक करना है कि क्या ए रिलेशन में गया है नहीं, और रिलेशन में कैसे पेयर जाएंगे, जिनका डिफरेंस क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं कि इसका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। यस, a माइनस ए कैसा रहेगा, 0। और 0 कैसा नंबर है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। ये तो 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओ जो इंटीजर से, सपोज करो आप +1 लेते हो, 1 लेते हो तो 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। अगर इंटीजर में -3 भी उठाते हो, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज करो मैंने -3 इंटीजर से पिक किया और -3 और -3 क्या रिलेशन में गया, नहीं चेक करें। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही आप चेक करेंगे, देखो डिफरेंस लिया, एलिमेंट -3 है तो -3 + 3 हो गया 0, और कैसा हो गया, डिविजिबल बाय 5 हो गया। दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल ए बिलोंग टू इंटीजर के लिए ए रिलेशन में गया है। दिस इम्प्लाइज आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, सिमेट्रिक का केस, रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट सिमेट्रिक पढ़ते हैं। सिमेट्री के लिए हमें क्या करना है, रिलेशन से ही पेयर उठाना है। सपोज कर लो मैंने रिलेशन से ही पेयर उठाया, ए बी जो रिलेशन में है, और ये क्या कहता है, ये पेयर ये कहता है कि अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है पहले तो क्या है, इसका मीनिंग ये 5 से डिविजिबल है। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल है, चलिए अगर मुझे क्या चेक करना है कि बी ए भी रिलेशन में जाना चाहिए, मतलब इसकी सिमेट्री भी रिलेशन में जानी चाहिए। चलो चेक करते हैं किस तरह से। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, b माइनस ए, सपोज करो कुछ भी वैल्यू होगी, सपोज करो इसका आंसर 10 आया होगा डिफरेंस लेने पर, जो 5 से डिविजिबल था, ये भी तो आंसर वही आएगा, बट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन क्या होगा नंबर फिर भी, इज डिविजिबल बाय 5 ही होगा, राइट। दिस इम्प्लाइज बी ए बी किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से। दिस इम्प्लाइज रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें थर्ड क्या लेना है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर ए बी रिलेशन में है हमारे पास और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी जाना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। क्या बोला कि ए माइनस बी रिलेशन में गया है, इसका मीनिंग क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल किससे होगा, 5 से होगा, राइट। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो सपोज कर लो a माइनस बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 m भी हो सकती है, वेयर m बिलोंग करेगा z से। मीनिंग ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल का मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो भी आंसर आएगा 5 का क्या होगा, मल्टीपल के लिए मैंने क्या वैल्यू लेट कर ली कि वो z से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट ऐसे ही बी सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मीनिंग b माइनस सी भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से, क्योंकि रिलेशन में सिर्फ वही ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। अगर ये भी 5 से डिविजिबल है तो सपोज कर लेते हैं ये भी आपके पास 5n के इक्वल होगा, वेयर n बिलोंग करता है z से। n कहाँ से बिलोंग करेगा, अगर z से। चलिए
अब हमें क्या करना है, हमें AC को दिखाना है। उसके लिए मैंने इक्वेशन इसको 1 लिया, इसको 2 लिया। उसके लिए मैंने क्या किया, ऐड किया इक्वेशन 1 और 2 को। अभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों किया। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ से क्या कैलकुलेट किया आपने, 5m प्लस 5n। ऐसा करने से इससे कट हो गया, a माइनस सी विच इज इक्वल टू आ गया क्या, 5 प्लस 5 इंटू एम प्लस एन। और ये वैल्यू भी क्या है तो नंबर ही ना, डिजिट है, मतलब एक इंटीजर भी कह सकते हो आप इसको। इंटीजर से इंटीजर को ऐड करोगे वो भी तो इंटीजर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटीजर z था, यहाँ भी इंटीजर था, ये दोनों को ऐड किया वो भी इंटीजर आ गया। तो यहाँ से देखो a माइनस सी 5 का क्या आ गया है, मल्टीपल। दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय, हो गया 5 से, इज डिविजिबल बाय 5 हो गया। दिस इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग कर गया हमारा रिलेशन से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंडीशन, ये रिलेशन कैसा है, आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और एंड ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव। दिस इम्प्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। इसका मीनिंग ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। चलिए अब इसी टाइप से बेस्ड हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो हम 5 पहले कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, फिर अब 6 किया है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दें। व्हाट इज गिवन है, अब इसमें क्या गिवन है, शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अगेन सेट ए है हमारे पास, x बिलोंग करता है z को, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, मीनिंग आपने जो इंटीजर्स पिक करने हैं वो सिर्फ 0 से 12 के बीच में करने हैं। गिवन बाय रिलेशन आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करेगा a से, एंड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय, क्या लेना है, a माइनस बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं जो डिविजिबल किससे हों, 4 से हों। पहले तो सिर्फ इसी को शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि इसको रिलेशन को पहले इक्विवेलेंस शो करते हैं। क्या रिलेशन गिवन है हमें, ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेने हैं, लेकिन ए और बी में जो भी एलिमेंट्स आपने लेने हैं वो सारे कहाँ से पिक करने हैं, ए से पिक करने हैं। और क्या कंडीशन लेनी है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 रहना चाहिए, राइट कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास, इसके लिए क्या कंडीशन शो करनी है आपने कि रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमें क्या शो करना है, रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक। और थर्ड हमें क्या शो करना है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। देखिए क्या कंडीशन है, रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आए जो सारे क्या हो, डिविजिबल बाय 4। अगर आप यहाँ से 0 से 12 के बीच में कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन से उठा लीजिए, इस सेट से, क्योंकि ये डिफाइन करने हमने सेट सभी ए में। क्लियर। अब ए से कोई भी एलिमेंट सपोज कर लो कि लेट मैंने ए से उठाया है, ये मैंने एलिमेंट ए से उठाया है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से 12 के बीच में। क्लियर। सपोज कर लो मैं यहाँ से कोई भी बीच का एलिमेंट 4 उठा लेती हूँ, लेकिन सभी एलिमेंट पे वैलिड होनी चाहिए वो। ए मैंने यहाँ 4 उठाया मैंने ए से, हम क्या कहते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस डिविजिबल होना चाहिए 4 से, सेम एलिमेंट को सेम के साथ। ये देखिए अगर मैं माइनस ए करूंगी तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और 0 तो डिविजिबल आएगा 4 से। 0 से तो हर नंबर एलिमेंट हर किसी से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसे भी सोचूं तो ये भी 4 माइनस 4 आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। इज डिविजिबल बाय 4। आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं 12 तक, सभी में आंसर क्या आएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट को जब सेम से डिवाइड करोगे, सेम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर तो हमेशा 0 ही आना है। और 0 कैसा नंबर है जो डिविजिबल है किससे, 4 से। सो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग कर गया किससे, रिलेशन से। दिस इम्प्लाइज रिलेशन कैसा हो गया, यस रिफ्लेक्सिव हो गया ये। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो हमें एलिमेंट ही पहले ऐसा लेना है ऑर्डर पे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारे पास 4 आना चाहिए। चलिए अगर हमारे पास ए बी कोई भी एलिमेंट में सेट ए से पिक करती हूँ, क्लियर, तो ए माइनस बी क्या कह रहा है वो सेट की, वो कैसा होगा, इज डिविजिबल बाय 4 होगा, राइट। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ए माइनस बी अगर डिविजिबल है 4 से, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कॉमन लेकर, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4 रहेगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मोड अगर ओपन करोगे तो ये फिर भी वैल्यू कैसी दे देगा आपको,
पॉजिटिव, b माइनस a इज डिविजिबल बाय 4, राइट। और यू कैन से बी ए बी किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कैसा आ गया, 4 से डिविजिबल। आप कोई भी यहाँ पर पेयर उठा सकते हैं। सपोज करो मैं 1 और 5 ले लेती हूँ यहाँ पर इसमें, क्योंकि उसमें हमें रिलेशन से एलिमेंट उठाने। 1 और 5 का डिफरेंस क्या रहेगा, 1 माइनस 5 जो आएगा वो -4 आएगा पॉजिटिव, और 5 माइनस 1 करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 4। वो भी डिविजिबल कैसे होगा, 4 से। दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक हो गया, क्लियर। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड क्या कहते हैं, ए बी अगर रिलेशन में गया है, बी सी अगर रिलेशन में गया तो ए सी भी जाना चाहिए। सपोज कर लो मैं कुछ भी एग्जांपल ले लेती हूँ इसी रिलेशन से, मुझे एलिमेंट 0 से 12 तक लेने हैं। सपोज करो मैंने 1 और 12 उठाया, सॉरी 1 और 12, क्योंकि इनका डिफरेंस तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा ना, हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो 12 के साथ आप 4 ले सकते हो, 12 माइनस 4 इज 8, 8 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये एलिमेंट लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर 12 लेना होगा और इसके साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट दूसरा लेना होगा। सपोज कर लो मैं यहाँ 12 ले लेती हूँ और 12 के साथ इधर क्या ले सकते हैं हम, कुछ भी ऐसा एग्जांपल लेना है कि जो 4 से डिविजिबल हो। सपोज कर लो मैं यहाँ ले लेती हूँ 8, 8 ले सकते हैं, क्लियर, या 4 भी ले सकते हैं। 12 माइनस 4 8 आएगा और 12 माइनस 8 4। मैं सपोज करो यहाँ 8 ले लेती हूँ। ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है। क्यों है, क्योंकि 4 माइनस 12 अगर आप लोगे तो ये क्या रहेगा, -8, या फिर इसको 8, ये भी कैसा है, डिविजिबल है किससे, 4 से। ऐसे यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो आप, 12 माइनस 8 आएगा जिसका आंसर रहेगा 4, और ये भी कैसा है, डिविजिबल है किससे, 4 से, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी डिविजिबल ये भी डिविजिबल। तो लास्ट और फर्स्ट को चेक करो, क्या 4 माइनस 8 जो आंसर रहेगा वो कैसा आंसर आएगा, 4 माइनस 8 इज कैसा है, 8 माइनस 4 इज -4, और ये भी कैसा हो गया, इज डिविजिबल बाय 4 हो गया, क्योंकि मोड तो इसको प्लस ही कर देगा। इसका मीनिंग आंसर फिर भी कैसा रहा, डिविजिबल रहा 4 से। लेकिन ये तो मैंने एग्जांपल के हेल्प से बताया। अगर हम जनरल इसको समझे तो ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी इज डिविजिबल होगा किससे, बाय 4 से। और अगर ऐसे यहाँ से लें, बी से बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, दिस इम्प्लाइज बी माइनस सी बी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 4 होगा। वो मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया। अब यहाँ पर हम इसको जनरल पढ़ते हैं। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल आएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे यहाँ पर ये भी डिविजिबल है 4 से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि b माइनस सी भी आपके पास डिविजिबल है 4 से, तो ये 4 का मल्टीपल होगा। और अगर मैं इस मोड को ओपन करूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज देगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज देगा, 4 का मल्टीपल होगा। ये इक्वेशन हो गया 1, ये हो गया 2, जैसे प्रीवियस में किया था। तो अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। ये कट हो गया, क्या रहा, a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस 4 अगर हम कॉमन लें तो क्या आ गया है, m प्लस n। इसका मीनिंग a माइनस सी फिर से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज दे रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4m प्लस n। और ये भी क्या है, इंटीजर ही तो है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a और c कैसा आ चुका है, a माइनस सी आ गया है, इज डिविजिबल बाय किससे आ गया, 4 से। दिस इम्प्लाइज ए से भी किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से। तो कैसी होगी रिलेशन, ट्रांजिटिव भी होगी। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज आर कैसी हो गई, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड करें सेट ऑफ, आपने सेट बताना है सभी एलिमेंट्स का जो रिलेटेड किससे है, 1 से है। 1 से रिलेटेड आपने एलिमेंट लेना है। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब रिलेशन में आप ऐसे पेयर लेकर आए जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल। तो 1 के साथ मैं 1 to 12 के बीच में ऐसा क्या एलिमेंट लूं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ये एलिमेंट लेना है 0 से 12 के बीच में। तो क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं, देखो 1 के साथ आप अगर स्टार्ट करें पहले 1 से 2 3 4 5 पर जाकर इनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल आएगा, या फिर पहले 1 भी आएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, वो तो है ही 4 से डिविजिबल। फिर 1 के बाद और क्या आएगा, 5, 6 के साथ लोगे तब भी नहीं हो पाएगा, 7 8 9, ऐसे कोई भी जो भी पेयर्स हैं और जो भी 1 से रिलेटेड लेने, लेकिन 1 से रिलेटेड हम 1 के साथ 5 लेंगे,
फर्स्ट मल्टीपल आ गया, देखो ये 0 है, 4 का मल्टीपल है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4, और नेक्स्ट डिफरेंस आप क्या ले सकते हो 8, और 8 कब आएगा जब 1 के साथ आप क्या लेकर चलेंगे 9, इनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल आ गया। उसके बाद और क्या ले सकते हैं आप, 4 2 जा 8, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 12 बनाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए 13 चाहिए, और 13 हमारे सेट से बिलोंग नहीं करता, तो सिर्फ कितने पेयर्स बने हमारे पास 3, ऑर्डर्ड पेयर आके 1 1, इनका डिफरेंस भी 4 से मल्टीपल डिविजिबल है, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हम अब यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस किस तरह से वो कैलकुलेट करना सीख गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।